जय हिंद बच्चों। यह कार्यक्रम नवोदय विद्यालय समिति के चंडीगढ़ संभाग के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत है। मैं सरोज बिष्ट आज 8वीं कक्षा की वसंत 3 पाठ्यपुस्तक में संकलित एक कविता भगवान के डाकिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भगवान के डाकिए कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है और बहुत ही सुंदर ये कविता है। प्रकृति के प्रति जागरूक हमें ये कविता करती है और मानवता का संदेश देती है। प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिलता है। तो जो कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं वे पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए बताते हैं और जो इसके भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल, ये पेड़ पौधों के लिए और एक देश से दूसरे देश पर एक संदेश भेजते हैं। पूरे विश्व को प्रकृति एक डोर में बांधे रखे हुए हैं और मानव को भी ये प्रेम की भावना को बढ़ाने का संदेश देते हैं। तो आइए इस कविता का वाचन हम करते हैं। सबसे पहले पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। पक्षी और बादल, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिलता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती
होशियार बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो इस तरह ये कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित बहुत ही प्यारी कविता है।